दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे स्पेस एडवेंचर की जो दिखाती है सच्ची फ्रेंडशिप को। पर इन सभी के साथ कौन सी डरावनी घटनाएं घटी ये तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम मेंबर्स दिखाए जाते हैं। वो सब तो एकदम खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है। जब रॉकेट अपने कमरे में होता है तभी एडम नाम का एक म्यूटेंट ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। दरअसल एडम यहाँ रॉकेट को ही पकड़ने आया था और वो रॉकेट पर लगातार हमला करने लगता है। रॉकेट को बचाने के लिए उसकी पूरी टीम मेंबर्स एडम से फाइट करने लगे थे और अब देखते ही देखते गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ एडम की फाइट चालू हो जाती है। ग्रूट, नेबुला और बाकी मेंबर्स एडम से लगातार लड़ाई कर रहे थे। नेबुला तो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी क्योंकि उसने अपनी बॉडी से एडवांस टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दिया होता है। हालांकि वो सब एडम को बहुत ज्यादा मार रहे थे पर एडम की बॉडी पर पता नहीं क्यों ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा था और अब धीरे धीरे ये लड़ाई एडम की तरफ मुड़ने लगती है। एडम के सामने जो भी आ रहा था वो उन्हें हराते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब रॉकेट जैसे ही एडम पर हमला करने जाता है एडम ने रॉकेट के ऊपर अपना फायर कैनन चला दिया था। तभी नेबुला बड़ी हिम्मत दिखाती है और अपने हाथ को एक पावरफुल तलवार में कन्वर्ट कर लेती है, जिसे कि उसने बिना टाइम वेस्ट किए एडम के बॉडी में घुसा दिया था। इन सारी चीजों की वजह से एडम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था और अब वो देखते ही देखते अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। पीटर और उसकी पूरी टीम रॉकेट को देखने चली आई थी। सच में रॉकेट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके बॉडी के काफी गहराई तक डैमेज हुआ था। पीटर जैसे ही रॉकेट के घाव पर अपनी हीलिंग टेक्नोलॉजी ऐड करता है तब रॉकेट ठीक होने की बजाय एकदम चिल्लाने लगा था जैसे कि वो मशीन उसे मार रही है। नेबुला भी एकदम सही टाइम पर वहाँ आ जाती है। थोड़ी देर एनालाइज करने के बाद नेबुला को सारी बातें पता चल गई थी। वो बताती है कि रॉकेट को बहुत अजीब तरीके से बनाया गया है। उसके हार्ट पर एक ऐसी मशीन लगाई गई है जिसे अगर निकाले बिना रॉकेट का इलाज किया गया तब वो मशीन ही उसे अंदर ही अंदर मार देगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस मशीन को निकालेगा कौन, क्योंकि उन सभी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उसे प्रॉपरली निकाला जा सके। और अब वो सब अलग अलग चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जिससे कि रॉकेट के बॉडी से वो मशीन निकाला जा सके। यहाँ पर रॉकेट जो कि एकदम से बेहोश होता है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ सोच रहा था जो उसके सारी बचपन की यादें थी। स्टार्टिंग में रॉकेट एकदम नॉर्मल सा रकून डॉग होता है, लेकिन अब ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने रॉकेट और बाकी रकून डॉग्स को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया था। इसके बाद उन्होंने रॉकेट पर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए और इन्हीं सारे डेडली एक्सपेरिमेंट की बदौलत रॉकेट का दिमाग काफी ज्यादा तेज हो गया था। वो सारे वैज्ञानिक इवोल्यूशनरी नाम के एक म्यूटेंट के लिए काम किया करते थे। रॉकेट के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करके उसे तो अलग ही पिंजरे में रख दिया जाता है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उनकी बॉडी को चेंज किया जाता था। और अब नेबुला ने रॉकेट के पूरे बॉडी को एनालाइज करके ये पता लगा लिया होता है कि रॉकेट के हार्ट में जो मशीन फिट है वो आखिर कहाँ पर बनाई गई है। उस प्लेनेट का नाम ऑर्गोस्को था। इसीलिए अब पीटर उस प्लेनेट की तरफ जाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ निकलने लगता है और बाकी लोग यहीं पर रॉकेट की देखरेख करेंगे। अब दूसरी तरफ हमें वही पावरफुल म्यूटेंट रिवोल्यूशनरी दिखाया जाता है जो कि एडम और उसकी माँ को टॉर्चर कर रहा था। दरअसल इवोल्यूशनरी ने ही एडम को भेजा था रॉकेट को पकड़ कर लाने के लिए और अब जो कि एडम इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाता तो इसीलिए इवोल्यूशनरी एडम को और उसकी मॉम को टॉर्चर कर रहा था। वो तो एडम को बहुत ज्यादा ही मारता है, लेकिन अब एडम की मॉम उससे एक और चांस मांग रही थी और अब की बार वो उसे निराश नहीं करेंगी। इवोल्यूशनरी जिस प्लेनेट पर मौजूद था वो पूरी की पूरी अर्थ जैसी दिख रही थी, इसीलिए उसका नाम काउंटर अर्थ रखा जाता है। इवोल्यूशनरी अपने वैज्ञानिकों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में इतना पागल हो गया था कि वो अलग अलग प्लेनेट के जानवरों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। इवोल्यूशनरी के हिसाब से उसका पूरा प्लेनेट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, खास करके उसके प्लेनेट पर रहने वाले जानवर और लोग, और इसी वजह से उसने अपने प्लेनेट को भी अर्थ जैसे ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ के सारे लोग भले ही जानवर थे पर उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इवोल्यूशनरी की पूरी टीम ने उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही बदल दिया होता है। लेकिन अब उसका ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट किस लेवल तक जाएगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता। यहाँ दूसरी तरफ पीटर अपने बाकी दोस्तों के साथ ऑर्गोस्कोप नाम के प्लेनेट पर जाने के लिए निकल पड़ा था। तभी पीटर के शिप में बहुत सारे लोग अचानक से आने लगते हैं। उन सभी में तो पीटर की एक्स गर्लफ्रेंड कमोरा भी थी। दरअसल ये सारे लोग पीटर की मदद करने आए थे जिन्हें की नेबुला ने यहाँ पर बुलाया हुआ होता है, यानी कि अब वो सब एक साथ मिलकर प्लेनेट पर जाएंगे। रॉकेट जो अभी भी बेहोश था वो सपना देखता ही रहता है जिसमें कि वो इवोल्यूशनरी को अपने सामने देख रहा था। दरअसल इवोल्यूशनरी ने पास्ट में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनमें से रॉकेट उनका सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि उन्होंने जितने भी जानवर पर एक्सपेरिमेंट करके उनका माइंड लेवल बढ़ाने की कोशिश की उसमें से रॉकेट का दिमाग सबसे ऊपर था। रॉकेट की थिंकिंग पावर तो एक स्मार्ट ह्यूमन से काफी ज्यादा थी। इस बात
बात को कंफर्म करने के लिए इवोल्यूशनरी की पूरी टीम ने रॉकेट के बहुत सारे IQ टेस्ट किए, जिसे कि रॉकेट ने एकदम इजीली सॉल्व कर लिए होते हैं। और अब रॉकेट इवोल्यूशनरी का सबसे खास आदमी बन गया था। एक दिन जब इवोल्यूशनरी की टीम अपने एक मशीन के पास आती है, तब वो एक छोटे से कछुए को एक क्रिएचर में कन्वर्ट कर रहे थे। वो कछुआ बड़ा और विशालकाय तो हो जाता है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इवोल्यूशनरी और उसकी टीम तो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो तो ऐसे एडवांस म्यूटेंट्स को बनाना चाहते थे जिनका दिमाग एकदम से शांत रहे, पर हर बार उनके एक्सपेरिमेंट में ऐसे म्यूटेंट्स बन जाते थे जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। इवोल्यूशनरी तो मजाक में रॉकेट से इस बात का सोल्यूशन पूछने लगा था। रॉकेट थोड़ी देर तक इन सारी प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और फिर बताता है कि ये सारी चीजें मशीन की वजह से नहीं हो रही हैं, बल्कि जब वो जानवर बड़े हो रहे हैं तब उनके दिमाग का एक छुपा केमिकल भी बढ़ जा रहा है और उसी की वजह से सारे जानवर एकदम एग्रेसिव बन जा रहे हैं। लेकिन इवोल्यूशनरी की टीम अगर उन जानवरों में से वो केमिकल बढ़ने ही ना दे, तब वो अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। रॉकेट की बात मानने पर जब उन्होंने ऐसा किया, तब उन्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। उनके सारे जानवर एडवांस तो हो जा रहे थे, पर साथ ही साथ वो एग्रेसिव ना होकर एकदम शांत रहते हैं। और अब इवोल्यूशनरी रॉकेट की इन सभी बातों की वजह से एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि उसने रॉकेट का माइंड एडवांस तो बनाया था, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो इवोल्यूशनरी के वैज्ञानिकों और उससे भी एकदम आगे निकल जाएगा। इसीलिए अब इवोल्यूशनरी अपनी टीम के साथ ये डिसाइड करता है कि वो रॉकेट को मारकर उसका दिमाग बाहर निकाल लेगा, ताकि वो रॉकेट के दिमाग को अच्छे से एनालाइज कर पाए, जिससे कि वो रॉकेट की दिमाग की थिंकिंग समझ पाएगा और उसी के जैसा बन जाएगा। और अब इवोल्यूशनरी को बाकी जानवर चाहिए ही नहीं थे, इसीलिए वो अब अपने आदमियों से कहता है कि कल बाकी जानवरों को जान से मार दिया जाए। रॉकेट को तो अपने दोस्तों के साथ उसी पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर रॉकेट एकदम उदास हो गया था। वो अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि कल उन सभी को मार दिया जाएगा, इसीलिए अब उन्हें कैसे भी करके इस जगह से बाहर निकलना ही होगा। तो रॉकेट अपनी इसी थिंकिंग एबिलिटी का यूज करके वहाँ पर पड़े लोहे के कचरे से एक चाबी बनाता है, जिसका यूज करके उसने वो पिंजरा खोल दिया था। अब रॉकेट के सारे दोस्त आजाद हो जाते हैं। रॉकेट एक फीमेल जानवर को भी पसंद करने लगा था जो उसके साथ में ही होती है, लेकिन अब इवोल्यूशनरी वहाँ पर आकर रॉकेट की उसी दोस्त को गोली मार देता है, जिससे कि रॉकेट की फ्रेंड की जान चली जाती है। इवोल्यूशनरी रॉकेट को बता रहा था कि उसे इस बारे में पहले से ही पता था कि रॉकेट जरूर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अब वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता। रॉकेट अपनी फ्रेंड की मौत से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अब रॉकेट पहली बार एकदम गुस्से में आ गया था। वो बिना टाइम वेस्ट किए इवोल्यूशनरी पर हमला कर देता है और अब उसने इवोल्यूशनरी को बेहोश करके वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि वहाँ के सिक्योरिटीज रॉकेट पर हमला करते रहते हैं, पर रॉकेट कैसे भी करके एक स्पेसशिप के अंदर चला गया था, जिसे लेकर वो इवोल्यूशनरी के प्लेनेट से बाहर निकल जाता है। और इसी तरीके से रॉकेट ने अपनी आजादी खुद ही चुन ली थी। अब पीटर अपने सारे दोस्तों के साथ ऑर्गोस्कोप नाम के प्लेनेट पर पहुंच गया था, जहां पर वो रॉकेट से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करने लगते हैं। सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो सब अपने स्पेसशिप पर आ गए थे। उस बॉक्स के अंदर तो रॉकेट से रिलेटेड सारी यादें मौजूद थी। ये वो यादें होती हैं जो रॉकेट ने कुछ टाइम पहले देखी थी। और अब पूरे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को रॉकेट के ऊपर हुए सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया था। वो रॉकेट की लाइफ जितना सिंपल समझ रहे थे, उससे ही ज्यादा वो डिफिकल्ट होती है। रॉकेट की तो पूरी लाइफ एकदम से बर्बाद हो चुकी थी और साथ ही साथ उसने बहुत सारे लोगों को खो दिया था, जिसकी वजह से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी लोग रॉकेट की काफी इज्जत करने लगे थे। लेकिन नेबुला को उन सभी में कुछ मिसिंग लगता है। उस बॉक्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट ही नहीं था जिससे कि रॉकेट के हार्ट से वो डिवाइस निकाला जा सके। लेकिन उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि उस कोड की मदद से रॉकेट के उस डिवाइस को अनलॉक किया जा सकता है। और अब उन्हें इस बात का भी पता था कि उस कोड को बनाया किसने था। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि इवोल्यूशनरी का एक साइंटिस्ट होता है। इसीलिए अब पीटर बिना कुछ सोचे समझे इवोल्यूशनरी के पास जाकर उस वैज्ञानिक से कोड लेना चाहता था, लेकिन गैमोरा उसे रोकते रहती है क्योंकि इवोल्यूशनरी के प्लेनेट पर जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन पीटर और उसकी बाकी टीम इसी तरीके से हाथ पर हाथ डालकर बैठ नहीं सकती थी। उन्हें कैसे भी करके रॉकेट की जान बचानी थी। एडम और उसकी मॉम भी इवोल्यूशनरी के कहने पर रॉकेट को चारों तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन पीटर और उसकी पूरी टीम बड़ी बहादुरी दिखाती है और अब वो सब बिना डरे इवोल्यूशनरी के प्लेनेट पर पहुंच गए थे। लेकिन अब इवोल्यूशनरी ने अपना प्लान थोड़ा सा चेंज कर दिया था। उसने तो अब अगले ही मोमेंट में पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम पर हमला कर दिया होता है और अब देखते ही देखते वहाँ पर एक भयानक जंग छिड़ गई थी। हालांकि इवोल्यूशनरी और उसके सारे लोग काफी पावरफुल होते हैं, पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम भी कुछ कम नहीं थी। लेकिन अब इवोल्यूशनरी अपने सभी लोगों को ये आदेश देता है कि वो इस पूरी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से निकल जाए। इवोल्यूशनरी अपना एक बहुत बड़ा स्पेसशिप जमीन से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से चारों तरफ एकदम
डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी। पीटर और ग्रूट वहाँ के सारे सिक्योरिटी से लगातार लड़ते ही जा रहे थे और अब उन दोनों को वही वैज्ञानिक मिल गया था जिसने की वो कोड लिखा होता है। पीटर और ग्रूट उस वैज्ञानिक को लेकर स्पेसशिप से नीचे कूद गए थे, लेकिन नेबुला और बाकी लोगों को अभी तक लग रहा था कि पीटर अभी भी स्पेसशिप में ही मौजूद है, इसीलिए वो सब तुरंत ही स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं और अब वो स्पेसशिप तेजी से वहाँ से निकल चुकी थी। पीटर तुरंत उन सारे कोड्स को लाकर रॉकेट को जिंदा करता है और अब रॉकेट के हार्ट की वो मशीन एकदम से निकल गई थी, जिससे कि वो कुछ ही टाइम में एकदम ठीक हो जाता है। पीटर तो रॉकेट को देखकर काफी खुश हो गया था, लेकिन जब नेबुला और बाकी सब पीटर को कॉल करते हैं तब वो उससे पूछ रहे थे कि वो स्पेसशिप के कौन से लोकेशन पर मौजूद है, लेकिन पीटर तो उन्हें बता रहा था कि वो सब स्पेसशिप से काफी पहले ही निकल चुके थे और अब वो रॉकेट के पास है जो एकदम से ठीक हो चुका है। यानी कि नेबुला और बाकी टीम मेंबर्स इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप पर फंस चुके थे और अब देखते ही देखते इवोल्यूशनरी वहाँ पर अपने लोगों के साथ आकर नेबुला और बाकी सभी को अपने कैद में ले लेता है। नेबुला और बाकी सभी ने उस जेल में देखा कि वहाँ पर बहुत सारे जानवर और छोटे छोटे बच्चे कैद हैं, इसीलिए अब वो डिसाइड करते हैं कि वो इन सबको भी बचाकर अपने साथ लेकर जाएंगे। यहाँ पीटर, रॉकेट, ग्रूट और बाकी सभी लोग इवोल्यूशनरी के प्लेनेट पर आ गए थे और अब देखते ही देखते उनके बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। एक तरफ थी इवोल्यूशनरी की खतरनाक एडवांस सेना और दूसरी तरफ हमारी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम। पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी लोग अपनी फाइटिंग टेक्निक का यूज करके इवोल्यूशनरी के सभी लोगों को खत्म करते जा रहे थे। अब तो नेबुला और बाकी सब भी आजाद हो जाते हैं और अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम ने मिलकर इवोल्यूशनरी की पूरी सेना को ही हरा दिया था। लेकिन अब रॉकेट इवोल्यूशनरी को जानबूझकर नहीं मारता क्योंकि वो उसके जैसा नहीं था और अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम वहाँ पर कैद सारे जानवरों को अपने स्पेसशिप में ट्रांसफर करने लगी थी। लगभग सारे जानवर अब सेफ प्लेस पर आ गए थे, लेकिन पीटर अभी तक इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप पर ही मौजूद था। लेकिन जैसे ही इवोल्यूशनरी की स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होने वाली थी तभी पीटर स्पेस में जंप लगा देता है, पर अब पीटर अंतरिक्ष की वजह से एकदम जमने लगा था। पीटर की तो एकदम से जान ही जाने वाली होती है, पर तभी उस जगह पर एडम आ गया था जो पीटर की मदद करता है उसके स्पेसशिप पर लाने के लिए। थोड़ी अच्छी ट्रीटमेंट के बाद पीटर भी एकदम नॉर्मल हो गया था और अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम पूरी जमा हो जाती है। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वो इन सभी जानवरों के लिए एक अलग जगह बनाएंगे जहाँ पर ये सब अपनी आने वाली लाइफ काफी अच्छे से बिता सके। और अब पीटर जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का कैप्टन होता है, उसने रॉकेट को अपना नया कैप्टन बना दिया था क्योंकि पीटर इतने सालों से स्पेस में रहकर रेस्क्यू मिशन कर रहा था, लेकिन अब वो अपनी अर्थ पर जाकर कुछ दिन गुजारना चाहता था। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सारे लोग रॉकेट को अपना कैप्टन मान लेते हैं और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरह की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।